कहीं जा रहे हो? करीम की गाड़ी खराब हो गई है। करीम और आयशा दोनों वहां पर फंस गए हैं। बस उनको लेने के लिए जा रहा हूं। तुम भी साथ चलो। ना मैं कहीं जा रही हूँ ना ही तुम। ओकाशा, मुझे वहां जाना ही होगा। करीम को इस वक्त मेरी जरूरत है। हाँ तो ठीक है, फिर जाओ, चले जाओ। फिर हो सकता है इसके बाद हम ना मिले। ओकाशा, तुम मेरे लिए हालात को मजीद मुश्किल क्यों बना रही हो? एक तरफ तुम हो और एक तरफ करीम। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकता। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं फिर से कांपने लगूंगा। कंफ्यूजन से तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब तुम फैसला कर लोगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। तो सोच लो, जाना है या रुकना है। मोहसिन अंकल, अगर मोहसिन अंकल जाने के लिए खामी बरते थे तो ऐसा कुछ भी ना होता। सबके मसले हल करने की जिम्मेदारी मेरी है क्या? रुक जाओ, रुक जाओ, सांस लो गहरी, रिलैक्स हो जाओ। अब बात सुनो, करीम और आयशा वहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं और यही सही मौका है। शायद वो सुलह कर ले। अगर करीम ने दोबारा मुझे कॉल की? तुम कोई बहाना कर देना, कुछ भी कह देना जैसे कि तुम मसरूफ हो। जरा सोचो, जो प्लान खालदा आंटी और मोहसिन अंकल के लिए किया था, हो सकता है इसी प्लान से आयशा और करीम एक दूसरे को समझ जाए और तलाक का फैसला बदल दे। ये बात मैंने क्यों नहीं सोची? हाँ तो ठीक है, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे ना ओकाशा, तो मुझे दूसरी ऑप्शन कबूल है। हाँ? तो फिर शुरू हो जाओ। चलो यार, तुम्हारी बारी। वैसे इसे क्या कहते हैं? लाल का 6 कहते हैं इसे। लाल का 6। हाँ, अब थोड़ा समझ आ गया। रजा भाई, मेरा पूरा हो गया है। वाकई? जरा मैं भी तो देखूं क्या किया तुमने। जी जी, देख लें। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया। ये खेल हो गया खत्म। मैंने कहा था ना, मुश्किल नहीं है ये कैसे जीत सकता है भला? रजा भाई, जरूर आप मजाक कर रहे हैं। मेरे नंबर तो आपने देखे नहीं अभी तक। तो दिखा दो जरा अपने नंबर, दिखाओ। अरे तुमने तो सिर्फ एक रंग ही मुकम्मल किया है, गौर से देखो जरा क्या किया है तुमने। अरे तुम चुप क्यों बैठे हो? अपने नंबर भी दिखाओ ना। सिर्फ इसी के नंबर देख के थोड़ी फैसला होगा। छोड़ो यार, देखो बहस करने की जरूरत नहीं है। ये गेम खत्म हो गया और समीर जीत गया है तुम लोगों से। शुक्रिया शुक्रिया रजा भाई, लेकिन मुझे इस गेम में थोड़ी कमी लग रही है। जैसा कि इस गेम में टोटल 106 नंबर हैं। अगर उन्हें 4 लोगों में बांटा जाए तो सबके हिस्से में 25 या फिर 26 नंबर आते हैं। लेकिन अगर सबके पास 106 होते तो गेम में और मजा आता। मेरा मतलब, गेम मजीद दिलचस्प बन जाती। ये क्या कह रहे हैं? आइडिया अच्छा है। अरे क्या बात है। अरे सुनो सब लोग, अपनी अपनी टेबल्स लेकर यहाँ इकट्ठी कर दो। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, उठो उठो, इसको यहाँ से हटाओ। अरे अब आप उठ भी जाइए। वो आया क्यों नहीं अभी तक? रास्ते में होगा इंशाल्लाह। ये तुम्हारे पेट से आवाज आई है क्या? मुझे भूख लगी है, क्या करूं? देखा, तुम्हारी आवाज तो मुझसे भी ज्यादा बुरी थी। भूख लगी है, सही कहा तुमने। क्या कर सकते हैं। वैसे अम्मी बाबा ने तो अब आना नहीं है, इसलिए जो खाना उनके लिए बनाया था हम ही खा लेते हैं। हाँ तो चलो ना, खा लेते हैं। भूख से बुरा हाल हो गया है मेरा। तो फिर ठीक है, प्लेट्स रेडी करो, टेबल तैयार करो, हम दोनों खाते हैं फिर। मैं क्यों करूँ सारा काम? क्या हो गया कि अब तुम 2 प्लेट्स भी नहीं लगा सकती हमारे लिए? चलो ठीक है, मैं खुद लगा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, रुको। क्या? चलो साथ में करते हैं। पहले जब का तभी उठ जाती ना। अरे ये क्यों लेकर आ गए तुम? इसमें तो सिरका डाला था मैंने। तुम्हें कैसे पता कि मैं सिरके वाली चीज खाना पसंद नहीं करता? मुझे जान्नान ने बताया था एक दिन। और तुम्हें अब तक याद है? करीम, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? अब खाने के वक्त क्यों ड्रामा कर रहे हो? तुम्हें सलाद में सिरका खाना नहीं पसंद, तुम उस ग्लास में पानी नहीं पीते जिसे कोई हाथ लगाए, हाँ अपनी कॉफी भी शेयर नहीं करते। इतनी बातें याद रखना कौन सा मुश्किल है? ठीक है, मान लेते हैं ऐसा ही होगा। मैं थोड़ा अजीब तो हूँ ना। बस थोड़े से? अच्छा ठीक है, बहुत हूँ। हम अगर तुम भी अजीब हो। मैं भी हूँ, लेकिन कैसे? हाँ तुम भी हो ना। मसलन तुम्हें याद नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अभी याद आ जाएगा। हाँ, मसलन रात में उठ के पानी पीना।
और नींद में बोलना, अजीबोगरीब किस्म की बातें करते रहना बहुत डिस्टर्ब करता है। बस करो करीम, तुम भी तो रात को उठ के पानी पीते हो। मैंने अपने लिए रखा होता है और जब उठ के देखती हूँ तो तुम पी चुके होते हो। और मैंने आज तक तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ वैसे मैंने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कह दिया। क्या क्या? रुको रुको रुको, ये एक तारीखी मोमेंट है। आयशा मैडम ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। मौजिज़ा हो गया। खाना खा लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। बहुत लजीज बना है, कमाल का जायका है। बहुत शुक्रिया। काश के हमारा हर दिन ऐसा होता। काश के फुरकान आने में देर करते हैं। तुमने रख दिया? चलो देखते हैं। तुमने भी रख दिया भाई? चलो यहां भी देखते हैं। तुमने अभी तक नहीं रखा भाई? चलो चलो जल्दी करो। ऐसे तुम किस सोच में बैठे हो? समझ नहीं आ रही कि कौन सा नंबर रखूं। अरे यार जल्दी करो, मैं इस हालत में ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? अच्छी तरह देख भी रहे हो कि उसकी हालत ठीक नहीं है। वो खड़ा खड़ा थक जाएगा, इसलिए तुम लोग जल्दी करो। शाबाश। आपने अपनी बारी चल भी ली क्या? अरे वाह वाह वाह। लो सब ठीक है, अब आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। चलो अब तुम रखो भाई। अब मेरी बारी। हाँ। हुरिया, स्विट्जरलैंड का मौसम कितना अच्छा होगा ना। हर तरफ बर्फ होगी। क्यों ना हम दोनों पूरे 1 महीने के लिए वहाँ घूमने चले? मैं आपके लिए लीमू पानी बना के लाती हूँ। वाह अम्मी, क्या बात है। जरा देखें तो मोहसिन अंकल तो खूब मजे कर रहे हैं वहाँ पर। खालदा आंटी, आपको अब जल्द से जल्द तलाक ले लेनी चाहिए और मोहसिन अंकल के पास कुछ भी मत छोड़ना। सब कुछ अपने कब्जे में ले लेना आप, ठीक है ना? क्या हो गया नजमा, इस वक्त कैसी बातें कर रही हो? मैंने कुछ गलत कहा अम्मी? अल्लाह अल्लाह, करीम आधा हिस्सा अपने बाप से लेगा, आधा अपनी माँ से। इस तरह आयशा को भी कुछ मिल जाएगा। वाह नजमा वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जायदाद के लिए इन दोनों की तलाक करवाना चाहती हो तुम? हाँ तो ऐसा सोचने में बुराई ही क्या है। मैं तो ये सब इसीलिए कह रही हूँ ताकि अरहम की शादी धूमधाम से हो। मेहदी, तुम इधर ही रहो मेरे साथ, कहीं मत जाना। होश में आते ही तो तुम भूल जाओगी। करीम वक्त तो देखो क्या हो गया है। फुरकान को कॉल करो। तुम टेबल साफ करो, मैं कॉल करता हूँ। हाँ हाँ मैं साफ कर देती हूँ। कॉल करके पूछो कहाँ रह गया। अच्छा अभी करता हूँ। भाई कहाँ रह गए तुम यार? टाइम देखा तुमने? भाई सारा इलाका एक जैसा लग रहा है। मैं कब से गोल गोल ही घूमे जा रहा हूँ। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या कह रहा है? उसे रास्ता नहीं मिल रहा असल में। पूछ रहा मैं कहाँ हूँ। कहो की आवाज नहीं आ रही। हेलो करीम, करीम मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, क्या आप तुम सुन पा रहे हो? फुरकान, हेलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, पढ़ लो। हाँ हाँ भेजो भेजो। क्या लगता है काम हो गया? ऑब्वियसली काम हो गया है। पता नहीं किस तरफ को निकल गया गधा। अब क्या होगा? क्या हमें यहीं पर रहना पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं होता, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ ना उसे, पहुंच जाएगा वो। करीम वैसे खालदा आंटी और मोहसिन बाबा की कहानी में आगे क्या हुआ था? क्या किया था उन्होंने? हाँ, तो हुआ यह था कि सुबह जब वो उठे रासिम अंकल के पास गए। उन्होंने जब गौर से दोनों को देखा तो अम्मी जान की उंगली में अंगूठी भी थी। कितनी खुश होंगी वो। अब बस जल्दी से फुरकान आ जाए तो चले यहाँ से। मैं और नहीं रुक सकती। ठीक है, मुझे भी वापस जाने की जल्दी है। काशा, वही लड़की आई है।
मेरी बात सुनो, हम सब कुछ बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, लाइटें बंद कर देंगे, उससे लगे घर पे कोई नहीं है। समझ रही हो ना? कहाँ जा रही हो काशा? फुरकान नहीं है क्या घर पे? पहले मैंने सोचा कि कॉल कर लो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो तो मेरा होने वाला शौहर है ना। फुरकान कहाँ हो तुम? वहीं रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है एक बार इसके साथ खाना खाने से शादी हो जाएगी? माफ करना। माफ तो तुम करो। रात के इस पहर तुम फुरकान से मिलने के लिए आए हो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसकी इजाजत दूंगी? ये क्या कह रही है? खालदा आंटी ने मुझे बताया था कि इसने मुझे पसंद किया है। इसने तुम्हें पसंद नहीं किया, ये तो अपने लिए सॉक्स तक पसंद नहीं कर सकता। तुम्हें क्या करेगा? सुधर जाओ, वरना मुझे सुधारने के और भी तरीके आते हैं। इसलिए बेहतर है मुझसे दूर ही रहो तुम। फुरकान, क्या तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? काशा बिल्कुल ठीक कह रही है। और हाँ, एक आखिरी बात भी सुन लो। फुरकान सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मुझे अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करने की आदत नहीं है। और अगर कोई मुझसे छीनने की कोशिश करता है तो उसके साथ भी बहुत बुरा होता है। समझदार लग रही हो, समझ गई होगी, है ना? जाहिर कहीं की। वो चली गई। ओ काशा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने बचा लिया मुझे। ये सब करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे आज तक किसी भी लड़की ने मेरे लिए इतना बड़ा काम नहीं किया, सच में। एक बार फिर से कहना कि फुरकान मेरा है। गेम खेले? अरे समीर, तुमने तो आज मुझे हैरान ही कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पेट जल्दी से ठीक हो जाए ताकि हम दोबारा गेम खेल सकें। क्या ख्याल है? बस कुछ ही अरसे की बात है भाई। बड़ी जल्दी आ गए आप रजा। हाँ, बस हम आ गए नजमा। तुम यकीन नहीं करोगी कि समीर ने आज ऐसी गेम खेली कि सब लोगों को हैरान कर दिया इसने। भाई बस रहने भी देना। अरे तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा हूँ मैं। समीर, तुम ऑफिस नहीं गए आज? क्या कह रही हो मेरी जान? मैं ऑफिस गया था, लेकिन वो क्या तुम इस पेट के साथ ऑफिस जाने की बजाय कॉफी पीने कैफे चले गए थे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस तरह के बाप हो तुम? रिया, क्या हो गया है? देखो, सारा दिन मैं ये तुम्हारी वजह से पहनता हूँ और तुम मुझे ऐसा कह रही हो। तो ठीक है, अब मैं इसे नहीं पहनूंगा और उतार दूंगा इसे। चल चल उतर। मैं बाप हूँ और मुझे उसी की तरह सोचना चाहिए। मैं मर्द हूँ, मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ, मेहनती हूँ और समझदार भी। समीर, ये लोग तो कुछ देर में चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा जरा सोच लो। ओह मेरी जान। समीर भाई को आपने क्या कहा है रजा? अब हमें घर चलना चाहिए। इन लोगों को हमें अकेला छोड़ देना तुम चाहिए। उसकी साइड क्यों ले रही हो? मेरी मर्जी। जब मैंने उसे बताया कि मैं जवानी में सुपर मॉडल थी तो वो मुझ पर हंसने लगी मुझ पर। क्या हुआ? आप रोए हैं क्या? देखिए, आपको रोना नहीं चाहिए। नहीं रोई मैं सलीम, नहीं रोई। मैं मुंह धोकर आई हूँ और इसे लग रहा है कि मैं रो कर आई हूँ। अम्मी, क्या हम चले? नहीं मेहदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली नहीं रह सकती, प्लीज। नजमा, ये मेहदी कौन है? मैं हूँ मदी। करीम, क्या करेंगे? सारी रात बोरियत हो रही है। हाँ, बोर तो मैं भी हो रहा हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ देख चुका हूँ मैं। अब क्या करूँ? पहले जमाने के लोग क्या करते होंगे? मैं जानती हूँ। कुछ चीजें थी जो मेरी दादी माँ हमारी बोरियत खत्म करने के लिए करती थी। कहानियां सुनाती थी, हम गेम खेलते थे। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको। मिल गया। क्या? तुमने गेम कहा था ना? क्या तुम सीरियस हो? क्या हम बाकी इस बोतल के साथ खेलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ट्रूथ और डेयर। लगता है तुम घबरा गई हो। अगर कोई और ऑप्शन होता तो मैं कभी न कहता, मगर अब यही है। इसके लिए बहुत सी हिम्मत चाहिए होती है और तुम बहुत सी अजीब अजीब चीजें करवाओगे।
क्या मतलब? क्या मैं अपने करीब आने का कहूँगा तुम्हें? बस भी करो करीम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे यहाँ आने के पीछे मकसद भी यही था। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो यार, मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारे इस आइडिया का। मगर अब जब हम यहाँ हैं तो यही चाहता था। रुको जरा, क्या कह रहे हो? क्या चाहते थे तुम? मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। चलो अब हम खेलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं घुमाऊंगी। यानी कि लेडीज फर्स्ट। हमेशा। ठीक है तो पूछो। ट्रुथ या डेयर, पहले ये बताओ। जाहिर सी बात है, ट्रुथ है। जानता था। तुम्हें सबसे पहले किससे प्यार हुआ था और कैसे हुआ था? ठीक है तो मैं तुम्हें इस बारे में बताती हूँ, लेकिन सीक्रेट कैसे बता सकती हूँ मैं? ये तो गेम का सबसे पहला रूल है। मुझे पहला प्यार उससे हुआ जिसने पहली किस की। मैं? करीम, मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, बच्चे की। कौन सा बच्चा? मतलब बचपन में ही तुमने किसी को? हाँ, मतलब तुमने छोटी उम्र में किसी को किस करीम, तब मैं बहुत छोटी थी। उफ, मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल होगी। अम्मी के साथ शादी पर गई थी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी और अम्मी ने मेरे बाल बनाए थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, सबके सब मिलकर शरारतें कर रहे थे और फिर मैं भी उनके साथ मिलकर शरारतें करने लगी। हम सब इधर उधर भाग रहे थे और फिर अचानक से एक बच्चा मेरे सामने से गुजरा। मुझे याद है कि उसके हाथ में बहुत खूबसूरत हंस थी। उस बच्चे ने उस हंस को कागज से बनाया था। उस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत सूट पहना हुआ था और गले में एक बो भी लगाई हुई थी। बाल भी अच्छे बनाए हुए थे। उस बच्चे के बालों का रंग भी बहुत खूबसूरत था। मैंने उसे गौर से देखा क्योंकि मुझे वो हंस चाहिए थी। मैं उस बच्चे के पास गई और उसे कहा कि प्लीज ये हंस मुझे दे दो, मुझे चाहिए। उस बच्चे ने कहा ठीक है, मैं ये हंस तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी आंखें बंद करो। मैंने वैसा ही किया जैसा उस बच्चे ने कहा था। आंखें बंद करके इंतजार करती रही, अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। तब अचानक उसने मुझे किस किया। मैं तो वहाँ इसलिए खड़ी थी क्योंकि उस बच्चे ने मुझे कहा था कि अपनी आंखें बंद करके खड़ी रहो, लेकिन जब उसने किस किया तो कुछ समझ नहीं आया। मतलब मैं काफी देर वैसे ही खड़ी रही। काफी इंतजार के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो बच्चा वहाँ से जा चुका था। करीम, अब मेरी ही कहानी सुनते रहोगे या गेम को भी आगे बढ़ाओगे? वैसे ये कहानी मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सुनाई। तो बस इसी तरह उस बच्चे से प्यार हो गया मुझे जिसने पहली किस की थी। क्या हुआ? अब तुम्हारी बारी है, घुमाओ। हाँ। घुमाओ भी। या अल्लाह, बिजली चली गई है क्या? मैं हूं ना यहाँ। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता। करीम, भेड़िए हैं बाहर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फुरकान को कॉल करो, मैं इसे चलाती हूँ। कॉल नहीं मिल रही। क्या? थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी। उस वक्त भी इसकी आवाज काफी कट रही थी, शायद कोई मसला है। अब क्या करेंगे? तुम यहाँ पर सो जाना और मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊंगा, और क्या। रुको करीम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अकेली नहीं सो सकती। क्या हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते? चलो ठीक है, लेकिन जब तक लाइट नहीं आती हम सोएंगे नहीं, ठीक है? अरे तुम तो बहुत ज्यादा डरती हो यार। चलो सोफे को खोल के बेड बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। आ जाओ।
करीम, आयशा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी तुम? तुम नहीं थे तो मैं बहुत डर गई थी। अरे डर क्यों रही थी? मैं तो यहीं था, गाड़ी तक गया था। अपने लिए डर नहीं लग रहा था, डर था कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। मेरे लिए डर? क्या हो गया तुम्हें आयशा? तुमने मेरे बारे में किस तरह सोच लिया? ये कैसे हो सकता है? करीम यकीन करो, तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी मैं और जानवरों की आवाजें आ रही थी, डर था कि तुम्हें कुछ हो ना गया अच्छा हो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता। अगर जाना था तो बता कर भी तो जा सकते थे। मैं आया था पर तुम खराटे ले रही थी, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा तुम्हें। हाँ, मेरे खराटे। अच्छा चलो मैं जुमला बदलता हूँ। प्रिंसेस की तरह सो रही थी तुम। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर गाड़ी में हूँ। रुको, क्या हुआ? गाड़ी में क्यों जा रहे हो? तुम यहाँ भी तो सो सकते हो। वैसे भी गाड़ी की सीट कंफर्टेबल नहीं होती, तुम्हारी कमर में ही दर्द होगा। अब ड्रामे मत करो, सो जाओ। अब आप भी जाओ, नींद आ रही है मुझे। लेट जाओ। ठीक है, आप जैसा तुम कहो। ये लो, कंबल ले लो। हाँ तो बताओ क्या करना है इसका? मिलवाना है इन दोनों को। तो मिलवा देते हैं। हाँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आ गई घर की याद? तो आज तो बहुत ही थक गई मैं तो सोने जा रही हूँ। चलो बिस्मा, तुम भी उठो, हमारे साथ सोने चलो। शाबाश। रजा, आप भी जल्दी से कपड़े बदल लें। तो क्या कर रही थी मेरी बेटी? खेल रही थी मैं। चाचू के साथ खेल रही थी? मेरे साथ ही खेल रही थी भाई। इस वक्त किसका मैसेज आ गया? इस वक्त कौन मैसेज कर सकता है आपको? खालदा का मैसेज है, पूछ रही है मदी कहाँ हो तुम? आपकी नई दोस्त है वो। मदी? ये मदी कौन है? ज्यादा हंसो मत, दांत अंदर करो अपने। अगर इस वक्त मैं थकी ना होती तो तुम्हें बताती दांत कैसे निकालते हैं। चलो जाओ अपने कमरे में सो जाओ। हाँ हाँ चलो, नींद आई है। रुके रुके, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। फिजा का काम अभी पूरा नहीं हुआ, हो सकता है वो कल फिर आए। आप लोग तैयार रहना। ये भी हो सकता है कि वो रात यहीं रुके। क्या मतलब? क्या मतलब इसका? तुम जानते तो हो क्या कह रहे हो तुम? भाई इसमें गलत क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो बस हम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहती है। आप लोग उसे पसंद आए हैं, भरोसा करती है वो। रजा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, चले ना। हाँ हाँ चलते हैं बस। गुड नाइट। गुड हाँ हाँ, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बुला लो उसे, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही बुला लिया अम्मी, मुझे पता था। सब खत्म करना इतना आसान नहीं है, वो भी उस वक्त जब सब ठीक हो रहा हो। मैं हार नहीं मानूंगी। आयशा, हैरत है वैसे। पहली दफा हम एक साथ सोए हैं, वो भी लड़ाई के बगैर, और जागे भी एक साथ ही। हाँ और बीच में तकिया भी कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोहसिन, मोहसिन। एक तो ये मोहसिन कह के मुझे। एक मिनट, इन्हें कैसे पता चला कि हम उठ गए? कहीं देख तो नहीं रहे थे? रासिम अंकल, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए।
गुड मॉर्निंग मोहसिन, गुड मॉर्निंग खालदा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुमने अभी तक अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी। दुआ करता हूँ हमेशा खुश रहो और अपने बच्चों को जवान होता देखो। बहुत शुक्रिया आपका रासिम अंकल। मैंने सुबह सुबह ही मैकेनिक को बुला लिया था, गाड़ी ठीक कर रहा है, अब तुम जा सकते हो। उससे ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना, हमने 1 बजे कहीं पहुंचना है। चलो जल्दी करो, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं जानवरों को खाना खिला के आता हूँ। चलो करीम, उसने गाड़ी ठीक कर ली होगी। हाँ, मैं बताना भूल गया, निदा भी वहीं कोर्ट में होगी। उसे गवाह बनने के लिए कहा था मैंने। क्या सच में? तुमने वाकई निदा से बात की इस बारे में? हाँ, मसला तो हल करना था हमने। जैसे मैंने कहा वो मान भी गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने हमारी तलाक के बारे में उससे बात की जाके। करीम, याद है ना उसने हमारे साथ क्या कुछ किया था? सब जानते हुए भी तुमने उससे जाके हमारी तलाक की बात की। दिमाग खराब है तुम्हारा। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसने क्या किया, लेकिन हमने अलग होना तो है ही ना। जब याद है तो फिर क्यों किया ऐसा? आयशा, भला तलाक का तकाजा तुम्हारा ही था ना, तो ये काम जल्दी करने के लिए जो कुछ हो सकता है मैंने किया। मेरा इसके पीछे मकसद निदा से दोस्ती गहरी करना नहीं है। ये सिर्फ अभी की बात है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसको चाहता हूँ? क्या तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? उसकी शैतान सिर्फ से वाकिफ हूँ मैं। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं उसे कबूल नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में कौन आता है ये तुम्हारा मसला बिल्कुल भी नहीं है। करीम, तुम हर वक्त लड़कियों के पीछे भागते रहते हो। तुमने निदा से बात की और इस बारे में मुझसे डिस्कस करना जरूरी तक नहीं समझा। मुझे तो सोच के ही टेंशन हो रही है कि हमारी तलाक की गवाह निदा बनेगी। जानते हो करीम, मैंने तुम जैसा अजीब इंसान कभी नहीं देखा। और मैंने तुमसे ज्यादा मतलबी और खुदगर्ज इंसान नहीं देखा। एक दिन तुम फरिश्ता बनती और दूसरे दिन शैतान बन जाती हो। मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। क्या मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया? तुमने मेरा खून चूसा है क्योंकि तुम खुदगर्ज हो। तुमने कभी अपने अलावा किसी का नहीं सोचा। तुम्हें किसी की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता करीम। तुम हमेशा अपने आसपास के लोगों को परेशान करते हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वजह से कोई दुखी है या किसी को कोई परेशानी है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, तो मत करो बात, मत करो। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही बात करने के लिए। हाँ, अकड़ तो देखो इसकी। क्या हुआ भाई, ठीक हो गई? बस 10 मिनट और। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बच्चों, मुझे अजीब सा लग रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। खालदा आंटी, इतना पीने के बाद ये मौजज़ा ही है कि आप इतनी सुबह सुबह उठ गई हैं। ख्वाब में मैंने मोहसिन को देखा था। ठीक से याद तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि यकीनन कुछ बुरा ही होगा। देखे मैंने आपके लिए क्या बनाया। अरे वाह समीर, बहुत शुक्रिया। समीर, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके लिए तो तुमने कभी कुछ नहीं बनाया। क्या हो गया है उरिया? क्या हो रही है? हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे दोनों? और यूँ अचानक से मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे? हाँ, अम्मी, एक जरूरी काम से अचानक जाना पड़ा। आई एम सॉरी। तुम लोगों ने यहाँ का सारा मजा मिस कर दिया। क्या मतलब? क्या हुआ यहाँ? अम्मी, आपने तो मुझसे वादा किया था ना, फिर आप क्यों नहीं आई वहाँ? इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम लोग बताओ, तुम दोनों के चेहरे इस तरह सुबह सुबह उतरे हुए क्यों हैं? कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है ना जान। हाँ, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, कुछ देर में पता चल ही जाएगा। चलो आओ, बैठो, नाश्ता करो। नहीं, आप लोग कीजिए, हमें थोड़ा काम है, हम चलते हैं। सब लोग एंजॉय कीजिए। खाना एंजॉय करें। खुश रहो। खालदा आंटी, आपने मुझे तस्वीर क्यों नहीं दिखाने दी? खुदा का वास्ता है उरिया, भूल जाओ आप उसे। करीम के तो पहले ही टेंशन से बाल गिर रहे हैं, उसे मत बताना इस बारे में। अम्मी सही कह रही हैं, करीम के बाल तो बचपन से ही गिर रहे हैं।